अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने आज बनाए थे प्याज वाले पकोड़े और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज को बारीक सा काट दिया था और उसमें मैंने एक प्याली बेसन ऐड कर दी थी। बेसन ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सारा धनिया ऐड कर दिया था और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें छोटी सी कट करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। फिर इसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च थी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था, आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी थी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर सकते हैं। फिर जो है मैं यहाँ पर इसको अच्छे से जो है पकोड़ों का पैटर्न तैयार कर दूँगी। अब इसको मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया और थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें ऐड करती गई ताकि हमारे ये पैटर्न अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी सी मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर दी थी ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो फिर मैं जो है इसमें पकोड़ा डालती गई और देखती गई कि हमारे पकोड़े अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। ये तमाम पकोड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आजकल इतना ज़बरदस्त सा मौसम चल रहा है बारिश का, तो हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में अच्छे से अच्छा जो है खाना तैयार करे। तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो पकोड़े बनाने की रेसिपी है, क्योंकि आम तौर पर छोटे बड़े सभी पकोड़े शौक से खाते हैं। तो फिर आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को बनाकर पकोड़े खिलाइएगा। यहाँ पर मैंने जो है तमाम पकोड़े ऐड कर दिए। अब हम इनको अच्छे से पका देंगे। अच्छे से इसका एक तरफ जो है वो पक जाएगा। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हम कम से कम इसको 4 से 5 मिनट तक पका देंगे और फिर इसको पलटकर इसकी दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब जो है इसकी एक साइड पक चुकी थी, तो अब हम इसको चम्मच की मदद से जो है पलटकर इसकी दूसरी साइड भी पका देंगे अच्छे तरीके से। और ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त सी कोई बनी थी कि आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और इस मौसम में तो सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं पकोड़े। तो फिर आजकल कितना मौसम अच्छा हुआ है, बारिश की तरह लगता है रोज़ शाम को। तो फिर आप ये ज़रूर चाय के साथ पकोड़े बनाया करें और अपने घर वालों को खिलाया करें। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पर मैंने ये तमाम पकोड़े जो है वो निकाल दिए थे। ये अच्छे से पककर तैयार हो चुके थे। ये हमारे पकोड़ों का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितने लजीज और कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।